हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो? सब बढ़िया। तो बेटा जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है, हम लोग जर्नी ऑफ जीएसटी देखेंगे इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर जीएसटी कैसे आया। देखें जी बेटा, अगर बात करें इंडिया की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, इसकी हिस्ट्री देखते हैं इंडिया में। तो बेटा 17 जुलाई 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने जीएसटी के ऊपर डिस्कशन किया। सबसे पहली बार हमारी कंट्री में ईयर 2000 में जीएसटी के ऊपर डिस्कशन किया गया। देन बेटा 2004 के अंदर केलकर टास्क फोर्स एक कमेटी बनाई गई, जिसने बोला कि इंडिया के अंदर जो जीएसटी आएगा वो नेशनल जीएसटी आएगा। उन्होंने क्या बताया कि इंडिया के अंदर जो जीएसटी आएगा वो नेशनल जीएसटी आएगा। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर नेशनल जीएसटी का क्या मतलब है? बेटा नेशनल जीएसटी का मतलब है कि पूरी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड एक ही एक्ट होगा। क्या होगा? एक ही एक्ट होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि हमारे पास जीएसटी के बहुत सारे मॉडल्स हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जीएसटी को अडॉप्ट करने के बहुत सारे मॉडल्स हैं, और इंडिया ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे बेटा क्या वर्ड यूज किया गया था? नेशनल जीएसटी। तो नेशनल जीएसटी का मतलब होता है कि पूरी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए एक ही कानून होगा। बट अगर आप आज देखेंगे तो हमारी कंट्री में सीजीएसटी एक्ट भी है। बेटा सीजीएसटी एक्ट का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट भी है बेटा, आईजीएसटी एक्ट भी है, यूटीजीएसटी एक्ट भी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं बेटा। ईयर 2007 में जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी थे, तो उन्होंने बोला था उस बजट में कि ईयर 2010 में हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे। बट जीएसटी ईयर 2010 में नहीं आ पाया। उसके बाद अगर हम देखें तो ईयर 2014 में क्या हुआ? बेटा ईयर 2014 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखें जी, तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल 2014 की मैं बात कर रहा हूं। पहली बार लोकसभा के अंदर 19 दिसंबर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। और बेटा ये लोकसभा से पास कब हुआ? 6 मई 2015 को ये लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद ये राज्यसभा से पास हुआ 3 अगस्त 2016 को, और उसके बाद बेटा प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी 8 सितंबर 2016 को, और कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट बन गया 2016। अब बेटा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप ये डेट्स क्यों बता रहे हो? देखो बेटा जीएसटी को हमने कहां लेके आना था? इंडिया में। अगर हमें अपनी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड कानून बनाना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास पावर होनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेटा हमारे पास क्या होनी चाहिए थी? पावर होनी चाहिए थी। तो वो पावर लाने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही क्या कर दिया? अमेंड कर दिया। और क्यों करना पड़ा? बेटा इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको रीजन बताया था। तो जीएसटी का कानून बनाने के लिए हम लोगों ने एक बिल पार्लियामेंट में लेके आए, और जो पार्लियामेंट के अंदर बेटा हमने जो बिल पेश किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल 2014। बेटा ईयर ध्यान रखें 2014 था, क्योंकि सीएस के एग्जाम में बेटा हमारा पेपर एमसीक्यू है एग्जीक्यूटिव का, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जीएसटी का कानून बनाने के लिए सबसे पहली बार कौन सा बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपका इसके अंदर आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल 2014। और बेटा जब ये एक्ट बना तो कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट बना 2016, जिसमें पार्लियामेंट को मतलब कि बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हर स्टेट को ये पावर दी गई कि वो गुड्स
एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड कानून बना सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हमें ये समझ में आ गया कि हमें जीएसटी के लिए पार्लियामेंट के पास और हर स्टेट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी जो बेटा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, वो पार्लियामेंट के अंदर सीजीएसटी बिल लेके आए, आईजीएसटी बिल लेके आए, यूटीजीएसटी बिल लेके आए और बेटा एक बिल लेके आए जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल लेके आए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये सीजीएसटी क्या है। बेटा अगर आप नीचे स्क्रीन में देखेंगे तो सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, जो कि बेटा आईसीएसआई ने हमारे सिलेबस में दिया है और हमें ये एक्ट पढ़ना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे एसजीएसटी एक्ट, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, तो ये हमें नहीं पढ़ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। अब आप लोगों के बेटा हमेशा दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर ये सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है। तो बेटा ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मैं आपको सीजीएसटी एक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब मैं बताऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो हमारी कंट्री है उसने पहले क्या किया, एक्ट बनाया। बेटा जब तक एक्ट नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो आप किस तरीके से सीजीएसटी एक्ट को एप्लीकेबल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लॉ कब बना। तो ये हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीजीएसटी एक्ट कब बना है। तो आपको आंसर टिक करके आना होगा 12 अप्रैल 2017 को सीजीएसटी एक्ट बन गया था। देखो बेटा यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स जीएसटी तो बहुत सारा पढ़ लेगा बट उसे ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब बना था, सीजीएसटी एक्ट कब बना था और ये सीजीएसटी एक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा है। तो हमें एक एक करके क्लियरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें इस चार्ट के अंदर ये सीखने को मिल रहा है कि सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 27 मार्च 2017 को। उसके बाद बेटा ये लोकसभा से पास हो गया और लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा ने इसे 6 अप्रैल को पास किया और हमारे प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दी अपनी, 12 अप्रैल 2017 को। तो 12 अप्रैल 2017 को बेटा ये चारों एक्ट बन गए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको मॉडल्स ऑफ जीएसटी बताऊंगा।